मैं जिंदगी की नई पाठशाला, मैं जिंदगी की नई पाठशाला। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या। तो चार्ज का हम लोग कॉन्सेप्ट देखे थे कि वह एक मौलिक प्रॉपर्टी है पार्टिकल का, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा वह एडिशनल चार्ज है। अब अगर कोई चार्ज हम लेते हैं, सपोज कीजिए कि यह कोई चार्ज है, तो इसकी यह प्रॉपर्टी है कि अपने सराउंडिंग में एक प्रभावी क्षेत्र का इफेक्टिव रीजन का क्रिएशन करेगी, और इस इफेक्टिव रीजन में अगर किसी अनदर चार्ज को लाते हैं तो दैट चार्ज विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल फोर्स, राइट। तो दिस इफेक्टिव स्पेस अराउंड दिस चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सवाल ये उठता है कि इस चार्ज के सराउंडिंग में जो एक प्रभावी क्षेत्र का जो निर्माण हो रहा है, जिस क्षेत्र की पहचान ये है कि अगर किसी दूसरे चार्ज को लाते हैं तो वह चार्ज विद्युतीय बल का अनुभव इस फील्ड के किसी पॉइंट पर करेगा। अर्थात कहने का मीनिंग है कि अगर कोई टेस्ट चार्ज लाते हैं Q0, टेस्ट चार्ज का मीनिंग ये है कि द चार्ज विच इज यूज्ड टू चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ द फील्ड। मतलब कि टेस्ट चार्ज का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो इसकी इस इफेक्टिव रीजन या इस इफेक्टिव स्पेस के प्रभाव का इंडिकेट करता है। तो दिस टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस द फोर्स, राइट। अब सवाल ये उठता है कि इस इफेक्टिव रीजन का, इस इफेक्टिव स्पेस का क्या स्ट्रेंथ है, उसको हम लोग मेजर करते हैं बाय द फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या इसे हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका डेफिनेशन है कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट ए पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अर्थात विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश द्वारा अनुभव किए गए बल को उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अर्थात मैथमेटिकली इसको हम लोग कहेंगे कि E इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंस टू 0 F/, Q0। यहाँ गौर कीजिएगा कि हम लिमिट लिए हैं Q0 टेंस टू 0, अर्थात यह Q0 जो है टेंस टू 0 का कॉन्सेप्ट है कि इंडिकेट्स दैट द टेस्ट चार्ज इज इनफिनिटेसिमल। इनफिनिटेसिमल इसलिए कि यह ऐसा इसका होना चाहिए मैग्नीट्यूड जो इस फील्ड के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करे। अर्थात सिंपल वे में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है फोर्स बाय चार्ज। अब सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर देखें कि क्या होगा, तो चूंकि फोर्स का न्यूटन होगा और चार्ज का यूनिट कूलम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी जो यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम, और डायमेंशन जो होगा डायमेंशन ऑफ द फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो इसको हम लोग देखेंगे तो इसका डायमेंशन आता है ml T⁻³ A⁻⁻1। फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कि चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्केलर होगा या वेक्टर होगा, तो इसके डेफिनेशन से ही लग रहा है कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड
एल, और ए से या माइनस क्यू चार्ज से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस एल। इट मीन्स कि पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वह दोनों चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी होगी उनका वेक्टर सम होगा, अर्थात रिजल्टेंट होगा। तो उसी चीज को यहाँ पर देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, मतलब इस चार्ज के कारण पी पॉइंट पर सपोज कीजिए कि हम कह रहे हैं E1, तो E1 इक्वल टू फॉर्मूला से, चूंकि क्यू फॉर्मूला में आया क्यू बाई कितना आर स्क्वायर, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, और इस चार्ज से यह डिस्टेंस जो है आर माइनस एल है, तो आर माइनस एल का स्क्वायर। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण गिवन पॉइंट पर इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वह अवे होगा, अवे पी से वह अवे होगा, राइट। तो इसको दिखाएं कि एलोंग ए पी, मतलब पी से अवे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो ई टी इक्वल टू, चूंकि इस चार्ज से यह डिस्टेंस जो है आर प्लस एल है, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर प्लस एल का स्क्वायर, और इसके कारण टुवार्ड्स होगा क्योंकि यह निगेटिव चार्ज है, और इस पॉइंट पी पर अलोंग पी ए, अर्थात पी पॉइंट पर इंटेंसिटी जो होगी दोनों के कारण अवे होगी, एक के कारण पी प्लस क्यू के कारण अवे और माइनस क्यू के कारण टुवार्ड्स, अर्थात रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ई इक्वल टू E1 माइनस E2, अर्थात E1 और E2 के वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू और 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू दोनों में कॉमन हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आएगा, अर्थात r प्लस एल का स्क्वायर माइनस r माइनस एल का स्क्वायर, राइट। अब फिर फर्दर इसको हम जब ब्रेक करेंगे, फार्मूला से तोड़ेंगे, तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और यह भी r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, लेकिन जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो r स्क्वायर एल स्क्वायर और आर स्क्वायर एल स्क्वायर यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हमें जो मिलेगा 4rl में 2rl प्लस 2rl 4rl। अब इसको हम अरेंज करके अगर हम लिखते हैं तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, और 4rl को लिख सकते हैं क्यू इंटू 12 इंटू 2r बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक टर्म है Q into 12. This Q into 12 called electric dipole moment. Electric dipole moment जो है that is defined as the strength of the either charge and dipole length. तो 12 is the dipole length, 12 is the dipole length. तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। चूंकि डायपोल छोटा है, स्मॉल होता है, अर्थात इसी से आप इमेजिन कीजिए कि दोनों पोल के दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन लगभग 10⁻⁻11 मीटर है। तो चूंकि डायपोल लेंथ छोटा है और r बड़ा है, तो r वेरी वेरी ग्रेटर देन किसके l, उस स्थिति में एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इस एक्सप्रेशन में जब हम एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो r का पावर 4 हो जाएगा, और ऊपर में एक r है, तो फाइनली r का पावर 3 बचेगा, अर्थात E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2m/r क्यू। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सिस ऑफ द डायपोल, द पॉइंट लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। चलिए हम लोग केस 2 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस में हम लोग डिस्कस किए थे कि पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। इस केस में पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल, कि अगर पॉइंट को इस डायपोल के लंब समद्विभाजक पर कोई पॉइंट लेते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ए बी एक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल है,
जिसका OP जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। P is the point where we have to calculate the electric field intensity। फिर वही बात कि P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वह प्लस Q चार्ज एंड माइनस Q चार्ज दोनों चार्ज के कारण होगी, फर्स्ट पॉइंट। और इस पॉइंट P को चूंकि यह डिस्टेंस लिए हैं r और यह मिड पॉइंट है डायपोल का, यह L होगा, हाफ लेंथ ऑफ द डायपोल, तो यह डिस्टेंस जो हो जाएगा √r² प्लस L²। इन द सिमिलर फैशन यह भी जो डिस्टेंस होगा √r² प्लस L²। तो यहाँ पर देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q, तो फार्मूला से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस, तो r² प्लस L²। चूंकि यहाँ P पर डायरेक्शन क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी इस चार्ज से किधर होगी, अवे होगी, अलोंग AP। फिर इस पॉइंट P पर नेगेटिव चार्ज के कारण या माइनस Q चार्ज के कारण मैग्नीट्यूड जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और इस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो अंडर रूट है तो हट जाएगा रूट, r² प्लस L²। और यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन मीन्स कि इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा टुवार्ड्स द पॉइंट B या टुवार्ड्स द चार्ज माइनस Q, राइट। अर्थात P पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ E1 एंड E2। अब लॉ ऑफ द वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा E इक्वल टू √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2, और यह दोनों के बीच में ये जो एंगल होगा 2 थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है, तो एक्सटीरियर यह एंगल जो होगा वह 2 थीटा होगा। अर्थात लॉ ऑफ द वेक्टर एडिशन से E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। अब यहाँ पर देखिए E1 और E2, यह E1 और E2 जो इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सिंस मॉड ऑफ E1 वेक्टर एंड मॉड ऑफ E2 वेक्टर यह दोनों तो सेम है, तो किसी एक के टर्म में इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। तो 2E1² प्लस 2E1² cos 2 थीटा, अर्थात √2E1² 1 प्लस cos 2 थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा जो होता है 2 cos² थीटा। अर्थात फाइनली √4E1² cos² थीटा मीन्स कि E इक्वल टू 2E1 cos थीटा। ज्योमेट्री से cos थीटा का जो वैल्यू होगा L/√r² प्लस L²। अब इन सभी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो E1 का वैल्यू जो है E1 या E2 किसी एक के टर्म में ले हम, तो Q/r² प्लस L² इंटू 2L/√r² प्लस L²। अब यह जो टर्म होगा Q इंटू 2L, यह इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जिसको डिनोट कर रहे हैं कैपिटल M से। अर्थात इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m/r² प्लस L² टू द पावर 3/2। तो चूंकि डायपोल छोटा है तो डायपोल इज वेरी स्मॉल, इट मीन्स कि r जो डिस्टेंस है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन किसके, L। तो जब यह बड़ा है तो r² के तुलना में L² को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मीन्स कि L² कैन बी नेग्लेक्टेड। एंड फाइनली वी शैल हैव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at perpendicular bisector E equal to 1/4 pi epsilon naught m/r/q. This is the final expression for the case where the point P lies on perpendicular bisector of dipole, electric dipole. Thank you. मैं जिंदगी की नई पाठशाला, मैं जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।